साथियों, डेली मार्केट एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बात करने वाले हैं कल यानी गुरुवार ट्रेडिंग सेशन को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिली। कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और लास्ट ट्रेडिंग सेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मार्केट में हॉलीडे रहने वाला है। महाराष्ट्र दिवस है, जिसके बारे में मैंने आप सबको प्रीवियस कई वीडियो में अपडेट भी कराया था और 3 जबरदस्त अपडेट देखने को मिल रही है। तो मार्केट गैप अप ओपन करेगा या गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। BTST में कल के ट्रेडिंग सेशन को लेकर C होल्ड किया है या P होल्ड किया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, बहुत जबरदस्त और बहुत ही धमाकेदार अपडेट लेके आया हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट आप समझ जाएंगे। हम साथ में बैक टेस्ट भी करेंगे और मार्केट में जो आज तेजी देखने को मिली वो क्या रियल तेजी है या फिर फेक तेजी है, मैं सभी चीजों को कंपेयर करके पॉजिटिव नेगेटिव अपडेट के साथ सारी चीजें पॉइंट टू पॉइंट बताने वाला हूं। सबसे पहले ओवरऑल मार्केट में पॉजिटिविटी के साथ में क्लोजिंग देखने को मिली, यानी कि मार्केट में बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली, जिसकी वजह से मार्केट कैप में 1.96 लाख करोड़ का फायदा होते हुए देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा बैक टेस्ट करते हैं। ये प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में मैंने आप सबको बताया था, याद होगा तो आप जाके अभी भी चेक कर सकते हैं। सेंसेक्स में मैंने आप सबको 77,100 के ऊपर जो हमारा जोन था, इसके ऊपर हम अप साइड का प्लान करके चलेंगे और यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस मिलने वाला है। देख सकते हैं मार्केट ने लगभग 100% एक्यूरेसी के साथ इसको फॉलो किया है। वहीं निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ पर 24,065 ये मैंने नॉन ट्रेडिंग जोन में अपने बताया था कि इसके ऊपर हम अपसाइड का प्लान करके चलेंगे। तो सबसे पहले एक स्मॉल आपको रेजिस्टेंस यहाँ फेस करते हुए मार्केट को देखने को मिल सकता है। उसके बाद जो मेजर रेजिस्टेंस मिलेगा यहाँ मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं मार्केट ने कितना जबरदस्त यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल किया है। उसके बाद थोड़ा सा अपसाइड में ब्रेकआउट दिया, लेकिन वहाँ से तत्काल रिवर्सल देखने को मिला और मार्केट कहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है इजीली आप लोग देख सकते हैं 24,163 पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पर देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने लिख के भी आप सबको नोट कराया था यहाँ पर कि आप इसे नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चार्ट भर भी चीज़ें क्लियर कराई थी। गिफ्ट निफ्टी का मैंने एनालिसिस करके भी बताया था। यहाँ पर चार्ट पर जब मैंने एनालिसिस किया तो उसमें आपको बताया था कि देखिए यहाँ पर एक जबरदस्त सपोर्ट देखने को मिल रहा है, जहाँ से हमें गिफ्ट निफ्टी में थोड़ा तेजी देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से मार्केट में हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल वैसे ही चीज़ें देखने को मिली। यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रीवियस एनालिसिस था, तो ये सारी चीज़ें हमारी बैक टेस्ट थी। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त तरीके से चीज़ें वर्क करते हुए देखने को मिली। अब यहाँ पर सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप चीज़ों को अगर थोड़ा सा भी टाइम देंगे तो आप बहुत ही अच्छे से सभी पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ समझ जाएंगे और आप खुद वीडियो को लाइक करके जाएंगे। बस आपको केवल 5 से 7 मिनट देना है, पॉइंट टू पॉइंट बिना टाइम वेस्ट किए हुए सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी बहुत ही ईजिली। देखिए, सबसे पहली चीज़, मार्केट में काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ होते हुए हमें मार्केट में ये तेज़ी देखने को मिली है। ये जो तेज़ी आज की देखने को मिली, ये क्या रियल है या फेक है, अब आप खुद अभी डिसाइड करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ओपेक से यूएई का बाहर होना भारत के लिए क्यों है पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पर इसको कुछ लोग पॉजिटिव ले रहे हैं और कुछ लोग इसको निगेटिव ले रहे हैं। देखिए, जो मार्केट एक्सपर्ट हैं इनका कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेत, कच्चे तेल की बढ़ी कीमत, क्रूड ऑयल में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और जब भी क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिलती है तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलती है। लगभग ऐसे ही चीज़ें चलती हैं, लेकिन हमें सभी में तेजी देखने को मिली है। तो इसे हम थोड़ा सा फेक कह सकते हैं, या इसका तेजी का जो मेन रीजन है वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। देखिए, उसके बाद हमें रुपए में भी गिरावट देखने को मिली, तो ये भी निगेटिव पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा कई ऐसे पॉइंट हैं जो निगेटिव हैं और फिर भी हमें मार्केट में तेजी देखने को मिली है। अब उसका सबसे बड़ा रीजन जो अभी इलेक्शन हो रहा है, बंगाल, केरल, यहाँ सब, तो यहाँ के जो एग्जिट पोल हैं इसका असर भी हमें कह सकते हैं देखने को मिल रहा है और कल हमें मार्केट में एक बड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न ये है कि एग्जिट पोल अभी आने वाला है और एग्जिट पोल से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होगी, एक बड़ा धमाका देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, कल हमारा लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो कल और सेंसेक्स एक्सपायरी भी है। ये सभी चीज़ें हैं तो जिससे मार्केट में बड़ी उथल पुथल देखने को मिल सकती है, यानी कि एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो क्या स्ट्रेटजी और प्लान बना के चलना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल चुनाव के एग्जिट पोल में एक शब्द सुनकर शेयर बाजार में आएगी तूफानी तेजी, निफ्टी पहुंच सकता है 24,600 तक। ये चीजें निकल कर रही। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव का अंतिम चरण बुधवार को पूरा होने जा रहा है, यानी कि आज अभी शाम को लगभग 6 बजे ये पूरा हो चुका है और अब एग्जिट पोल आना शुरू हो गया। तो आप लोग न्यूज एक बार जरूर देख लीजिएगा, एग्जिट पोल में क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, बीजेपी के जीतने के पूरे चांस रहेंगे या एग्जिट पोल में जैसा बताएगा, एग्जिट पोल के रुझान के अकॉर्डिंग मार्केट में कल हमें हलचल देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग के नियम कहते हैं कि आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होने के 30 मिनट बाद एग्जिट पोल दिखाना पूरी तरह से
प्रतिबंधित रहता है, इसलिए 29 अप्रैल को शाम 6:30 बजे एग्जिट पोल के नतीजे सामने आएंगे। तो जाहिर सी बात है एग्जिट पोल जैसे ही आएगा उसके इम्पैक्ट सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा, मार्केट पे ही देखने को मिलेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में। सेंसेक्स एक्सपायरी है, लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, तो इसलिए एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो अब यहाँ पर चीज़ें, उम्मीद है सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें ग्लोबल मार्केट से काफ़ी कुछ नेगेटिव चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि रुपए में भी गिरावट देखने को मिली, क्रूड ऑयल में तेजी देखने को मिली, और अभी ग्लोबल मार्केट से कोई खास अच्छा संकेत देखने को नहीं मिला। लेकिन जो बड़ा पॉजिटिव अपडेट है वो चुनाव है, ठीक है। तो मेरा यही मानना है कि इसकी वजह से थोड़ा सा माहौल बना हुआ है। अब इसे आप रियल समझते हैं या फेक समझते हैं। तो सबसे पहले अगर मार्केट ओपनिंग की बात करें तो अभी क्या चीज़ें निकल के आ रही है, देखिए 24,163 पर फाइनल क्लोजिंग निफ्टी की देखने को मिली है, और गिव निफ्टी की अगर बात करें तो 24,245 पर अभी सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से हमें कहीं ना कहीं ओवरऑल फ्लैट या फिर स्मॉल गैप अप ओपनिंग का व्यू देखने को मिल रहा है, यानी कि फ्लैट टू गैप अप ओपनिंग का व्यू यहाँ पे क्लियरली अभी देखने को मिल रहा है। आपने क्या होल्ड किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। डाटा में कुछ बड़ा चेंजेस या बदलाव होता है तो हम आपको जरूर अपडेट करा देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा या आप कमेंट कर दीजिएगा, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब जो एक्सपर्ट व्यू निकल के आ रहा है कि भाई देखो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस की अगर बात किया जाए टेक्निकल व्यू से तो 24,300 330 जोन है। इस जोन के ऊपर कोई भी टिकाऊ मूव निफ्टी को 24,500 की ओर ले जा सकता है, लेकिन बाद में अगर हम शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो 24,650 तक पहुंच सकता है। और नीचे के जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अब निकल के आ रहा है वो 24,000 का लगभग आप लेके चल सकते हैं टेक्निकल व्यू से। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूं उसे आप ध्यान रखिएगा, और वो है ये नॉन ट्रेडिंग जोन। इसे मैं आपको अभी चार्ट पे भी बताऊंगा, टेक्निकल लेवल भी अच्छे से समझ लीजिएगा। देखिए क्लोजिंग हमें फाइनल 24,163 पर देखने को मिली है। तो अगर आपको कल का ट्रेड प्लान करना है तो अगर मार्केट सिंपल से आपको ध्यान रखना है 24,220 के ऊपर अच्छा ब्रेकआउट मिलता है या सस्टेन करती है तो आप अप साइड का प्लान लेके चलेंगे। डाउन साइड में अगर 120 के नीचे लेवल मार्केट क्रॉस करती है या सस्टेन करती है तो फिर हम डाउन साइड का प्लान करके चलेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में मूव निकल जाए उसके बाद आप कोई प्लान करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, यहाँ से आप एक ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं। सेटअप बनाना अलग बात है, मार्केट में एंट्री लेना वो अलग स्ट्रेटजी होती है, लेकिन यहाँ से आप ट्रेंड डिफाइन कर सकते हैं। एक कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन इसे मान सकते हैं कि यहाँ से आप इसे लेकर चल सकते हैं। ऐसे ही अगर आप सेंसेक्स की बात किया जाए, कल सेंसेक्स एक्सपायरी है तो क्लोजिंग हमें यहाँ देखने को मिली 77,493 पर। तो अप साइड में आपको अगर प्लान करना है तो 680 के ऊपर निकलने पर अप साइड का प्लान करिएगा, और डाउन साइड में 77,320। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा या ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए चलते हैं चार्ट पर, और वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी, जानकारी अच्छी लगी, चीज़ें क्लियर हुई तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं चार्ट पर, टेक्निकल लेवल भी सभी एनालिसिस कर लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों निफ्टी के चार्ट पर। सबसे पहले मैंने आप सबको सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट अपडेट करा दिया है, और अभी मैंने आपको जो नॉन ट्रेडिंग जोन बताया सबसे पहले आपको उसे ध्यान में रखना है, यानी कि 24,220 के ऊपर मार्केट कैसे भी ओपनिंग करे इस लेवल के ऊपर तो हम अप साइड में सबसे पहले 24,250 का प्लान करके चलेंगे, इसके बाद 24,290, और जो 24,290 के ऊपर जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस रहेगा ये रहेगा आज का। आप हाई सिंपल सा नोट कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्क भी कराया है। आज जो है जो निफ्टी का हाई देखने को मिला है उसे आप नोट कर लीजिएगा, ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर मार्केट इसको अच्छा ब्रेकआउट देती है या तेज़ी के साथ ब्रेक करती है तो हमें आगे और बड़े लेवल देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने आप सबको पहले ही बताया सेंसेक्स एक्सपायरी है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, और काफ़ी कुछ चीज़ें हमें बड़ी देखने को मिल रही हैं, क्या कह सकते हैं बड़े इवेंट देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ये चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर आपको ये एक स्मॉल रेजिस्टेंस यहाँ देखने को मिलेगा 24,350, और आपको प्लान करना है इस लेवल के बाद यानी 24,220 के बाद में। बाकी ये जो जोन है आप नोट कर लीजिएगा, नॉन ट्रेडिंग जोन हमारा रहने वाला है 120 और 220। ये आपका नॉन ट्रेडिंग जोन 120 और 220 रहने वाला है। 120 के नीचे अगर मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया तो सबसे पहले 24,065 ये शॉर्ट टर्म में ध्यान रखिएगा, 24,065 ये पहला डाउन साइड का टारगेट रहेगा शॉर्ट टर्म में, और जो मेजर सपोर्ट मिलने वाला है वो मिलने वाला है ये लेवल, यानी कि लगभग आप 24,000 अप्रोक्स लेके चल सकते हैं। 23,970 से 990 का जो जोन है, यानी कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। इसके नीचे मार्केट ने अगर अच्छे से ब्रेकडाउन दिया तो फिर कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको ये सबसे पहले जोन ध्यान रखना है, और उसके बाद में आप ये लेवल नोट कर सकते हैं या अपने पास मार्क करके रख सकते हैं, जो आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है। तो
अब चलिए चलते हैं सेंसेक्स के चार्ट पर और वहाँ भी जो चीज़ें निकल के आ रही हैं उसे भी अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। हम आ गए हैं दोस्तों सेंसेक्स के चार्ट पर। यहाँ पर आपको नॉन ट्रेडिंग जोन में सबसे पहले ध्यान रखना है 77,680 और डाउन साइड में 77,320, यानी कि 680 का जो लेवल है यहाँ से ब्रेकआउट मिलने पर सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में बताया कि जो आज का हाई है, ऐसे ही सेंसेक्स में जो आज का हाई है ये आपको एक शॉर्ट रेजिस्टेंस के व्यू में ध्यान रखना है, जो आज का हाई है। ठीक है, यहाँ पर मैंने मार्क भी कर दिया है। अगर मार्केट इसको अच्छे से ब्रेकआउट देती है, यानी कि एक बड़ा अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और मार्केट सस्टेन कर लेती है, तो फिर हमें आगे एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और आगे एक बड़ा लेवल देखने को मिलेगा। यानी कि आप कहीं ना कहीं 78,000 एक रेजिस्टेंस है और 78,000 के ऊपर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो फिर हमें 78,400 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आपको शॉर्ट टर्म में ये रेजिस्टेंस ध्यान रखना है, बाकी आपको जोन जरूर ध्यान रखना है। और यहाँ से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन देती है, ठीक है, 77,320, तो 77,100 और 76,940 ये लेवल आपको फिर देखने को मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में आप ये लेवल नोट करके चल सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये जोन ध्यान रखना है, ये जोन आपको काफ़ी कुछ हेल्प करने वाला है, यानी कि आपको डायरेक्शन कहीं ना कहीं कह सकते हैं यहाँ से देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ आज का एनालिसिस जरूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।